सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, 2025 की सबसे पहले हार्दिक हार्दिक शुभकामना। और आप सब लोग सम्मान एक अधिकार को देख रहे हैं, लाइक शेयर कमेंट कर रहे हैं, उसके लिए आप सब लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद, साधुवाद। साथियों, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ 25 की शुरुआत हो चुकी है। मैं देवेंद्र गौतम हिसाली आप सभी का अभिनंदन वंदन करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप सब लोग कुशल रहें। सभी लोगों के लिए तथागत बुद्ध से वंदना करता हूं कि सबका जीवन सुखमय बीते। साथियों, परम आदरणीय आयरन लेडी, संसार में 6 नंबर का विद्वानता का किताब जीतने वाली हम सबकी प्रिय आदरणीय माननीय बहन जी का जन्मदिन है 15 जनवरी। कल्याणकारी दिवस के रूप में बहुजन समाज पार्टी और समस्त भारतवासी जो माननीय बहन जी के अनुयायी हैं, वो सब लोग माननीय बहन जी का बड़े आदर और सम्मान के साथ जन्मदिन मनाते हैं। उसके लिए सभी धम्म उपासक उपासिका, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम देश के अंदर जितने भी संसार में माननीय बहन जी को चाहने वाले हैं, उन सभी लोगों को माननीय बहन जी के जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। माननीय बहन जी, आप जियो हजारों साल और आप सब लोगों का आशीर्वाद हम सब पर सदा बना रहे, इस समाज पर बना रहे, क्योंकि समाज के लिए आप एक आदरणीय, एक सम्मानित हैं। साथियों, किसी शायर ने लिखा है कि हजारों साल वीराने में नूरानी रोई है, जब कहीं जाकर चमन पर एक दीदावर पैदा होता है। माननीय बहन जी का जो जन्मदिन है वो बड़े ही खुश होकर कल्याणकारी रूप में हम सब लोग मनाते हैं और आदरणीय बहन जी को हम सब लोग ये एहसास कराते हैं कि बहन जी, आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों, दिल्ली के अंदर भी चुनाव है और माननीय बहन जी का जन्मदिन है, तो बहन जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। आप हम पर, हमारे समाज पर, अपने समाज पर हमेशा एक्टिव रहती हैं, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। साथियों, बहन जी का जन्मदिन मनाने के साथ साथ मैं आप सब लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा कि हम सब लोगों को फील्ड में काम करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि समाज में जो कुछ कमियां हैं, कमियां कभी पूरी नहीं होती हैं, लेकिन कमियां निकलती रहती हैं। ये जीवन है, जन्म और मरण, इस संसार की, इस प्राकृतिक का नियम है, इसे कोई नहीं बदल सकता। लोग पैदा होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और मर जाते हैं, लेकिन जीवन वो है जो अपने साथ साथ दूसरों का भी जीवन सुधार दे, दूसरों को भी तरक्की का रास्ता दे। तभी हम सब लोग, हम अपने आदर्श, अपने महापुरुषों के लिए हम जो उनका कारवा है उसको आगे बढ़ा सकते हैं ईमानदारी के साथ। साथियों, बहन जी का जन्मदिन है और दिल्ली के अंदर चुनाव चल रहा है। अलग अलग पार्टियां चुनाव मैदान में हैं, कांग्रेस, बीजेपी, फलानी ढिकानी, आम आदमी एक दूसरे पर कमेंट कर रहे हैं। अभी एक वक्ता हैं जिन्होंने एक बहुत अच्छी कहानी के माध्यम से समाज को समझाया कि एक थे राजा राम और एक थे सीताराम। उनके एक पिता के जो 2 पुत्र थे, उनका एक का नाम राजा राम और एक का नाम सीताराम। तो उन्होंने बहुत अच्छी कहानी सुनाई कि प्रधानी का चुनाव आ गया, एक बार उसने अपने बेटे की, सीताराम की तारीफ़ करी और चुनाव में दोनों ही लड़कों को उन्होंने खड़ा कर दिया, सीताराम और राजा राम। एक की तारीफ़ करता रहा, एक की बुराई करता रहा। चुनाव आ गया, जीत कर आ गया सीताराम। अगली 5 साल के बाद चुनाव आया कि अब कैसा होएगा, तो दूसरी बात में वो आ गया कि उसने सीताराम की बुराई शुरू कर दी और राजा राम की तारीफ़ शुरू कर दी कि पानी कहीं भी बरसो, पतनाला वहीं गिरना है, यानी कि जीतो सीताराम या राजा राम, प्रधानी आनी है मेरे घर के अंदर ही। इसी तरीके से ये दिल्ली के अंदर चुनाव चल रहे हैं, अलग अलग लोगों को लुभाने के लिए अपने अपने जो पार्टियां हैं वो अपना अपना
मैनिफेस्टो दे रही हैं कि भाई हम ये देंगे, हम वो देंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। अरविंद केजरीवाल अलग कह रहा है, कांग्रेस अलग कह रही है, बीजेपी अलग कह रही है। बहुजन समाज पार्टी का रुतबा जो था वो रुतबा, ये हकीकत है कि मानना पड़ेगा भी आप सब लोगों को कि भी कम हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के अंदर कार्यकर्ता कम और नेता ज़्यादा हो गए, गुटबाजी ज़्यादा हो गई हैं। इन्हें पार्टी और सत्ता से कोई प्राप्ति नहीं है। इन सब लोगों को एक ही चीज़ आता है कि चुनाव आया और चुनाव आने के साथ साथ हम अपनी आप को कैसे हाईलाइट करें। तो मेरा सभी कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, और जितने भी देश के अंदर जो वीडियो देख रहे हैं वो लोग कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। मेरी बात गलत हो या सही हो उसके विषय में भी आप ज़रूर लिखेंगे। साथियों, दिल्ली के अंदर चुनाव है, राजाराम और सीताराम, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कोई भी हो, ये सभी लोग मनवादी पार्टियां हैं। इसके विषय में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप सब लोग, माननीय बहन जी का जन्मदिन 15 तारीख का है, आप सब लोग देश को मैसेज दें एकता के साथ। समाज के अंदर 25 में ऐसा बिगुल बजाएं ताकि समाज के अंदर बहुत सारी माननीय बहन जी पैदा हों, बहुत सारे साहब काशीराम पैदा हों, बहुत सारे बाबा साहब पैदा हों। और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय आयरन लेडी, जिस बहन जी को समाज के लोग आज अलग अलग टिप्पणी कर कर लोगों को बता रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो माननीय बहन जी हैं जो कभी टीचर हुआ करती थी, दिल्ली के अंदर एमसीडी स्कूल के अंदर पढ़ाती थी। जब काशीराम साहब की उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। तो काशीराम साहब ने कहा आईएएस बनकर क्या करोगी? कि मैं देश की सेवा करती हूँ। उसने कहा किसने कहा तुमसे आईएएस देश की सेवा करते हैं? ते उनको तनख्वाह मिलती है, वो देश की सेवा नहीं करते। हम तुम्हें ऐसा बनाएंगे कि आईएएस और पीसीएस तुम्हारे आगे पीछे फिरे। समाज के अंदर राजनीति से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। तब माननीय बहन जी ने रिजाइन दिया, गांव गांव जा जाकर बाबा साहब भगवान बुद्ध के विचारों को फैलाया, राजनीति के अंदर मजबूत स्तंभ प्राप्त करा, 4 बार मुख्यमंत्री बनी और 5वीं बार की तैयारी कर रहे हैं। ज़्यादा पोल कपोल ना बोलें, ज़्यादा फेसबुक पर उल्टे सीधे कमेंट ना करें, और माननीय बहन जी का हौसला बढ़ाएं। और सभी लोग आगामी जो चुनाव होगा दिल्ली के अंदर, उसमें बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का काम करें। तभी हम माननीय बहन जी का स्वागत कर सकते हैं। माननीय बहन जी को हम अपनी तरफ से पुष्प भेंट कर सकते हैं, गुलदस्ता भेंट कर सकते हैं, और उनको खुशी के साथ ये कह सकते हैं कि माननीय बहन जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वरना फ़ोटो लगाने से और जय जयकार लगाने से कुछ नहीं होता। जिस दिन हमारा चुनाव होता है उस दिन हमारे बूथ पर लोग उपस्थित नहीं होते। जिसका बूथ जीतता है उसी की पार्टी जीतती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। माननीय बहन जी को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामना, और आप सब लोगों को 25 की बहुत बहुत शुभकामना। नमो बुद्धाय, जय भीम।